कृषि विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को राज्य कृषि प्रबंधक संस्थान कोटा के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय हरिभाऊ बागड़े, कृषि व पूर्व कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया, विश्वविद्यालय उदयपुर डॉक्टर जेपी शर्मा अतिथि के रूप में भाग लिया। कृषि राज्य कृषि प्रबंधक संस्थान कोटा के सभागार में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल ने कृषि उद्यानिकी एवं वानिकी संकायों के कुल 343 अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें से स्नातक में 287, उद्यानिकी में 57, वानिकी में 55 और कृषि में 175, स्नातकोत्तर में 44, उद्यानिकी में 14, वानिकी में 6 और कृषि में 24, विद्या वचपस्ती में 12, उद्यानिकी में 3, कृषि में 9 अभ्यर्थी शामिल रहे। वहीं समारोह में 14 अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें से 1 कुलाधिपति एवं 1 कुलपति स्वर्ण पदक भी शामिल है। सभी समर्पित शिक्षकों को भी साधुवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन, परिश्रम और प्रतिबद्धता के कारण ये विद्यार्थी आज इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं। वास्तव में युवा चेहरों को अपने जीवन के अगले चरण में अपनी नई जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाने के लिए उत्सुक देखना काफी उत्साहजनक प्रतीत होता है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा राज्य के 2 एग्रो क्लाइमेटिक जोन 5 एंड जोन 3B में काम कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा ने कृषि की चुनौतियों और अवसरों को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास किए हैं, जिससे कृषि विश्वविद्यालय सेवा क्षेत्र के मेहनती किसानों की अच्छी प्रगति हुई है। वहीं कोटा कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अभय कुमार व्यास ने मेडल व डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में शोध को लेकर करने के लिए काफी कार्य है और कृषि के क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कई सारे नवाचार भी किए जा रहे हैं। प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, आदरणीय श्री राजेंद्र जी द्विवेदी, श्री ताराचंद जी गोयल एवं अन्य उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त एवं सेवारत अधिकारी एवं कर्मचारीगण, विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावक, कृषि उद्यमी, नवोन्मेषी कृषक, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधि, मैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा के 8वें दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। वहीं राज्यपाल एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि विद्यार्थियों को शोध पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत के शिक्षा पद्धति शुरू से ही काफी महत्वपूर्ण रही है और अब इन विद्यार्थियों को अपने शोध के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर नए शोध करने में नए इजाद करनी चाहिए और क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, उसको अनुसार उत्पादन भी बढ़ाना जरूरी होगा। लेकिन उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इन नए कृषि वैज्ञानिकों को इस पर भी ध्यान देना होगा कि केमिकल रहित खेती हो ताकि इस जहर से देश की जनता को बचाया जा सके। 78 साल में हम जो बढ़े तो 110 करोड़ बढ़े और जानकर की मालूमात ऐसी है जो आंकड़े शास्त्र जानते हैं अच्छी तरह से, और जो शास्त्री है तो कहते हैं कि 80 साल में हमारी लोक संख्या इससे दोगुनी होगी। इसका मतलब 292 80 साल में होगी। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे नीति आदेवर का प्रयोग करते हुए मैं उद्यानिकी एवं वानिकी संकाय के सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित 20 अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार में सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह अभी हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ आया है। और अभी केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है 2020 की, वो शिक्षा
नीति अभी सभी स्कूल में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालय में शुरू की है। इस शिक्षा नीति का यही महत्व है कि अभी सभी विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ शारीरिक क्षमता भी बढ़ना चाहिए। और बौद्धिक क्षमता जब भी बढ़ेगी कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, वो प्राइमरी स्कूल हो, वो माध्यमिक स्कूल हो, उच्च माध्यमिक हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, वहाँ के सभी शिक्षकों ने और प्राध्यापकों ने मन से, दिल से और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। टेक्स्ट बुक के अलावा अलग अलग विषयों की मालूमात, अलग अलग किताबों की उनको जानकारी देना चाहिए और इसीलिए विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता बढ़ी तो वो ऐसा विद्यार्थी अच्छे से प्रतिभाशाली होता है और टैलेंट होता है। और आज टैलेंट विद्यार्थियों की भारत के निर्माण के लिए या भारत को प्रगति पथ के लिए लेके जाने के लिए जरूरत है। वहीं गोल्ड मेडल डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि दूसरी शिक्षा के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों के लिए काफी ऑप्शन है। कृषि के क्षेत्र में करने के लिए काफी कम है, कई सारे शोध किए जा सकते हैं। दूसरी शिक्षा के बिना तो कम चलाया जा सकता है, लेकिन कृषि के संबंधित शिक्षा अति आवश्यक है और आज उन्हें काफी खुशी है। बीएससी वाले बच्चे हैं जो बैंकिंग में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर का कर सकते हैं, AAO का कर सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एसएमएस, तो इस तरीके से काफ़ी ऑप्शन। थैंक यू सर, पहले तो गोल्ड मेडल की पढ़ाई के लिए, और सबको यही मैसेज है कि आप अपने रिसर्च PhD की रिसर्च पर फोकस करें और पढ़ाई पे भी फोकस करें, साथ साथ में को करिकुलर्स पे भी, और स्कॉलरशिप के साथ मिले PhD। नहीं, लेकिन आज जिस तरह से युवाओं को देखा जाता है तकनीकी शिक्षा या डॉक्टरी और जा रहे हैं, तो इसमें भी ऑप्शन है। हाँ जी, कृषि में बहुत ऑप्शन है सबसे ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में भी अभी सब जा रहे हैं। IIT तक के लोग अब एग्रीकल्चर में घुस रहे हैं, तो सच में इसमें डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ही है। मुझे टोटल 2 गोल्ड मेडल मिले। फर्स्ट मेरी ग्रेजुएशन जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है उसमें टॉप करने के लिए, और दूसरा वाइस चांसलर गोल्ड मेडल जो मैंने BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री तीनों में टॉप किया है 8.61 OGPA के साथ, उसके लिए। आजकल देखा गया है कि युवाओं का इस ओर कम रुझान है, कृषि जो शिक्षा है इसकी ओर, टेक्निकल की ओर है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कृषि जो है इसमें स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट सेक्टर, रिसर्च से लेके साइंटिस्ट तक, प्राइवेट जॉब हो, टीचिंग की हो, एज ए स्टूडेंट हो, एज ए गर्ल स्टूडेंट जो होती है उनको 11th-12th से भी जो होती है स्कॉलरशिप मिलती है।